What does the white part in our flag represent? Yes, it represents minorities, but at the same time, it represents tolerance. And as a nation, as a society, I am saddened to state here that we are not tolerant enough. अभी एक इतनी अजीब वाकया सामने आया है, कंट्रोवर्सी ट्विटर पे ट्रेंड जो इस टाइम कर रहा है, दैट इज के हमारी कुछ बेकरीज ने, लेट मी जस्ट नॉट नेम देम, लेकिन हमारी कुछ बेकरीज ने केक्स के ऊपर मैरी क्रिसमस लिखने से इनकार किया। ना आई एम नॉट श्योर कि क्या वो इंडिविजुअल लेवल पे जो भी उस टाइम सेल्समैन था उसका पॉइंट ऑफ व्यू था कि मैं मुझे नहीं करना चाहिए, या ये कोई पॉलिसी थी, बट इट्स शॉकिंग। What we need to understand is that coexistence is the beauty of mankind and humanity. Now let me clarify just one thing over here, that this over here is not a religious debate. I'm not a religious scholar and ना ही मेरी वो place है कि मैं religion की बात करूं, लेकिन मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं कि तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन है और हमारे लिए हमारा। For you, your religion, and for me, mine. Why can't we just stay happy and together, united? It's okay to participate in the rituals of other religions, but at the same time, it's not okay if you don't want to do it. It's your own personal choice that matters. I'll repeat, it's not a religious debate. I'm just over here preaching tolerance and coexistence. That is very, very important. But because as humanity, नफरतें पाल रहे हैं हम। मतलब what do you prefer? कि मैं ये वीडियो ना बनाऊं और कल को सड़क पे 100 लोग किसी क्रिश्चियन को आग लगा दें, और मैं वीडियो बना लूं और मैं कोएग्जिस्टेंस और टॉलरेंस को प्रीच कर लूं। व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट टू यू? बिकॉज माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि आग लगा देना किसी इंसान को वो ज्यादा बेहतर है रादर देन द फैक्ट कि हम टॉलरेट करें अगले के व्यूज को, तो there's something not right over here. तो the idea is to coexist with your differences. अच्छा, let me just add something over here. The irony. Whenever Christmas comes, हम कहते हैं उसने अगले को मैरी क्रिसमस कह दिया तो वो दायरा इस्लाम से खारिज हो गया, वाजिबुल कत्ल हो गया, टांग दो उसको। ठीक है जी, हम तो आशिक रसूल है ना, राइट? हम किसी क्रिसमस फेस्टिविटीज का आया हुआ खाना खा लेंगे तो हम तो काफिर हो गए, अगेन दायरा इस्लाम से खारिज। तो फिर जब क्रिसमस पे लगी हुई सेल होती है तो उसमें हम बढ़ चढ़कर हिस्सा लेके व्हाई डू वी शॉप, व्हाई डू वी एंड अप शॉपिंग फ्रॉम दैट? वो जो डिस्काउंट है क्या वो भी हराम नहीं है आपके लिए? आप वो डिस्काउंट क्यों अवेल करते हो फिर? बिकॉज इट्स जस्ट अ डिस्काउंट, इट हैज नथिंग टू डू विद योर रिलीजन। समझ रहे हो? मतलब यू से हैप्पी हॉलीडेज बिकॉज इट इज। मैं मुफ्ती मेंग की वीडियो देख रहा था एंड आई वाज सैडन्ड टू सी द फैक्ट कि उनको लोगों ने इतना ज्यादा क्रिटिसाइज किया ओवर द फैक्ट that he stated that it's okay and it's okay to tolerate and coexist and it's okay to state that happy holidays. मतलब holidays तो है यार, what's wrong in that? मतलब you actually do have holidays across the world. तो the idea is कि आप coexist करें and tolerate करें at the same time। अब यहाँ पे बड़ा important point मुझे अपना लिखा हुआ नजर आ गया है। It's not just about us. यहाँ पे मसला सिर्फ ये नहीं कि हम मुसलमान ही गंदे हैं, ये हमारे अंदर 2-4 मसाइल हैं जिनको पर एड्रेस करना, जिनको बहुत जरूरी है, लेकिन दिस इज द सेम कल्चर जो कि वेस्ट के अंदर भी है, जो कि कहने को बड़ा डेवलप्ड है। उस कल्चर में भी क्या होता है कि मतलब दे आस्क यू कि अपना आप सर कवर नहीं कर सकते? आर दे दैट नाइव विद ऑल द एजुकेशन एंड ऑल द डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन? दे आस्क वुमेन नॉट टू कवर देयर हेड्स बिकॉज वो शायद उनके कल्चर के अगेंस्ट है। But what is that? Madness. Nothing less, nothing more. So it goes for everyone across the globe. Please try and preach tolerance and coexistence because that is the beauty of humanity. जो तुमने करना है करो यार, जो मैंने करना है मुझे करने दो। मुझे ईदी साहब की बात इसी वीडियो के दरमियान में याद आ गई कि ह्यूमैनिटी इज द बेस्ट रिलीजन ऑफ ऑल। खैर हमने तो उनको भी काफिर ठहरा दिया, we end up doing that and it's for no reason at all, but that's how it is. Anyway, moving on, it is your basic right, it is your basic right to believe something, right? Basic human rights की हम बात करते हैं ना, it's your right to believe something. So if you have a belief that doing something is wrong, don't do it. But at the same time, if you're
कॉन्शियंस टेल्स यू दैट यू कैन डू इट. अगर आपका कोई दोस्त क्रिश्चियन है एंड ही वांट्स टू इनवाइट यू, इट्स ओके टू डू दैट टू. मतलब वो भी तो हमें कहते हैं ना ईद मुबारक, उस टाइम फिर आगे से आप खैर मुबारक क्यों कहते हो? उस टाइम आप आगे से ये क्यों नहीं कहते स्टॉप राइट देयर, डोंट डू दैट? व्हाई डोंट यू डू दैट? उस टाइम आपको लगता है कितने अच्छे हैं यार, हमें ईद मुबारक कह रहे हैं, हमें ईद पे हमारे खाना देने आए हैं. रमजान के अंदर लेट मी टेल यू, you travel the world and you will see कि people have respect when Ramadan is over there. लोग थोड़ा सा लिहाज करते हैं even over here in our country. जो minorities हैं वो रमजान में बड़ा ख्याल करते हैं यार. तो अगर नहीं भी करते तो just think of it कि वो करते हैं, because what you need to do is preach tolerance and coexistence. मैं बार बार कही जाऊंगा यही बात. Anyway, बड़ी अच्छी लाइन मुझे लिखी नजर आई. Respect Allah's creation. हर इंसान अल्लाह की क्रिएशन है, राइट? अल्लाह ने बनाया इंसान को, तो आप क्यों अगले इंसान से इतनी नफरत करते हो यार? Why do you do that? No need to do that. Respect the people that you differ with. Respect, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है. Always respect the opinion of the other individual and human being. Respect the beliefs of other individual and human beings. Respect the festivities of other humans एंड इंडिविजुअल्स. मैं ह्यूमंस का कह रहा हूँ, मैं किसी क्रिश्चियन की बात नहीं कर रहा, मैं किसी और रिलीजन की बात नहीं कर रहा. आई एम सिंपली आस्किंग यू टू रिस्पेक्ट इंडिविजुअल्स, रिस्पेक्ट ह्यूमैनिटी, रिस्पेक्ट ह्यूमन बीइंग्स, प्रीच टॉलरेंस एंड कोएग्जिस्ट, because this is the beauty and this is the essence that all humanity should follow if you want to be differentiated from animals.